Hello everyone, welcome to Ingridium and thanks for joining me. Today we will read Julius Caesar Act 1 Scene 3. But before we start Act 1 Scene 3, we just go for a quick flashback of Act 1 Scene 2. Last में क्या हुआ था? हम सबको पता है कि कैशियस एक प्लान बना रहा था और कैशियस ये सोचा था कि he will write some letters in different handwritings and he will throw those letters into the windows of Brutus so that Brutus whenever he will go through them ब्रूटस को ऐसा लगे कि सिटीजन्स लोग जो है रोम का वो शायद ये चाह रहे हैं कि ब्रूटस उन लोगों का लीडर बने, ओके, नॉट जूलियस सीजर। तो ये इतना एक्ट 1 सीन 2 था जो हम जहां पे हम खत्म किए थे। सो लेट्स स्टार्ट एक्ट 1 सीन 3 टुडे। रोम अ स्ट्रीट थंडर एंड लाइटनिंग। ये एक रास्ता है रोम में और यहाँ पे थंडर बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहा है, थंडर एंड लाइटनिंग। Enter from opposite sides Casca with his sword drawn and Cicero। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैस्का है, उसके हाथ में एक खुली तलवार है और सिसेरो भी है। सिसेरो, गुड इवनिंग कैस्का, ब्रॉट यू सीजर होम। तो सिसेरो ये कैस्का को पूछ रहा है कि कैस्का, क्या तुम सीजर को घर पे छोड़ के आ रहे हो? Why are you breathless? और तुम ऐसे बेदम क्यों हो? ओके, उसका सांस फूल रहा था, he was breathless। and why stare you so? और तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? Casca, are you not moved when all the sway of earth shakes like a thing unfirm? तो कैस्का सिसेरो को यह पूछ रहा है कि सिसेरो, are you not moved? तुमको कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि when all the sway of earth, यहाँ पे sway का मतलब है जो एरिया है, टेरिटोरी है, जो रीजन है, when all the sway of earth shakes like a thing unfirm, unfirm का मतलब है unsteady। जो चीज है यहाँ पे they all are moving, showing, okay, shaking। so तुमको क्या ये अजीब नहीं लग रहा है? ओ सिसेरो, I have seen tempest। सिसेरो, मैंने बहुत सारे तूफान देखे हैं। when the scalding winds have riped the naughty oaks। जब मैंने देखा है कि कैसे scalding winds, it means very strong winds, have ripped the naughty oaks। जैसे ये naughty oaks का मतलब, naughty का मतलब है विशाल, rip का मतलब है फाड़ देना। I have seen, okay, have reaped the naughty oaks। जैसे ओक के जो पेड़ है बहुत शक्तिशाली होते हैं, तो मैंने ऐसा भी तूफान देखा है जो naughty oaks को भी फाड़ दिया है। and I have seen the ambitious ocean swell and rage and foam। मैंने ये भी देखा है, ambitious का मतलब है महत्वाकांक्षी, ये समुद्र जो है ये उसको भी मैंने देखा है, raging and foaming, झाग जो है, the लहरें, they are so big, the waves, to be exalted with the threatening clouds। ऐसे लग रहा है कि टू बी एक्सॉल्टेड का मतलब है यहाँ पे raised up, they became so big that as if they are going to touch the sky। rage and threatening the clouds, ऐसे कि बादल को, ये जो waves जो है ये शायद बादल को चेतावनी दे रहे हैं, they are about to touch the clouds। so you can imagine the size of the waves, they were gigantic। But never till tonight, never till now did I go through a tempest dropping fire। लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई तूफान नहीं देखा जो ऊपर से आग गिरा रहे हो। ड्रॉपिंग फायर का मतलब है यहाँ पे लिटरली कोई आग गिर नहीं रहा था, एक्चुअली इट इज अबाउट द लाइटनिंग, जो बिजली कड़क रही थी उसके बारे में बोला जा रहा है। Either there is a civil strife in heaven, मुझे तो लग रहा है कि भगवान लोगों के बीच कोई वहां पे लड़ाई शुरू हो गया, और else the world to saucy with the gods। और नहीं तो saucy का मतलब यहाँ पे बदतमीज, शायद हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये जो दुनिया है ये पापों से भर गई है, तो शायद भगवान लोग बहुत गुस्से में हैं, और else the world to saucy with the gods incenses them to send destruction। जैसे भगवान लोग, इंसेंस का मतलब है नाराज हो जाना, वो लोग नाराज हो गए हैं, शायद इसीलिए ये सब सिंबल्स है, शायद ये एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, कुछ ऐसा कुछ होगा। सिसेरो, Why saw you anything more wonderful? तो सिसेरो पूछ रहा है कैस्का को कि तुमने ये सब छोड़ के कोई और ज्यादा कुछ खूबसूरत चीज तुमने देखे हो? कैस्का, अभी कैस्का बोल रहा है कि वो क्या देखा है। A common slave, you know him well by sight, held up his left hand। हाँ मैंने देखा, स्लेव का मतलब है गुलाम, मैंने एक गुलाम को देखा, शायद तुम ही उसे पहचानते हो। held up his left hand, वो उसका जो बाएं हाथ है वो ऐसे उठा के रखा था। which did flame and burn like 20 torches joined। जैसे टॉर्च मतलब है मशाल, जैसे लग रहा था कि उसका जो हाथ है, जो बाएं हाथ जो है, जो उठा हुआ है, वो बाएं हाथ 20 मशालों की तरह जल रहा था। ओके,
like 20 torches joined and yet his hand not sensible of fire. लेकिन उसको ये आग का जो जलन जो है वो महसूस नहीं हो रहा था, उसका हाथ ऐसे उठा हुआ था, बायां हाथ. Remained unscorched. Okay, वो unscorched था. Besides, I have not since put up my sword against the capital I met a lion. और मैंने कैपिटल में, जो मेन सिटी स्क्वायर जो है वहां पे मैंने कैपिटल में एक लायन को देखा था, एक शेर को देखा था. एंड सिंस पुट अप माई सोर्ड, तब से मैंने, मेरा जो तलवार है ये खुली हुई है. अगेंस्ट द कैपिटल आई मेट अ लायन, मैंने एक शेर को देखा था कैपिटल में. हु ग्लेज्ड अप ऑन मी, जो मुझे घूर रहा था. एंड देयर वर मी एंड वेंट शार्ली बाय, और ऐसे वो रूडली वहां से चला गया. देखो ये तो नेचुरल नहीं है कि शेर जो है ये जंगल में रहता है और रास्ते में वो क्या कर रहा है. और शेर ने क्या किया, वो कैस्का को देखा लेकिन कुछ नहीं बोला. वो कैस्का को देख के थोड़ा रूडली वहां से चला गया. ओके, विदाउट एनोइंग मी, वो मुझे डिस्टर्ब ही नहीं किया. एंड देयर वर ड्रॉन अपॉन अ हीप 100 घासली वुमेन, और मैंने देखा एक जगह पे 100 घासली वुमेन, 100 टेरिबल वुमेन. दे वर, घासली मीन्स दे वर टेरिबल, ऑड लुकिंग. Who saw, they saw men all in fire walk up and down the streets. And these women were telling that they saw men. They are walking across the road. All in fire walk up and down the streets. और वो सब जो लोग जो है वो रास्ता जो इधर उधर कर रहा था वो सब जल रहा था. Okay. And yesterday the bird of night did sit even at noonday upon the marketplace. And yesterday काल, the bird of night का मतलब उल्लू जो रात में निकलता है, bird of night, owl, did sit even at noonday upon the marketplace. So दोपहर में बाजार में बैठा हुआ था. ये भी अननेचुरल है, ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि owl is a night bird and it comes at night only. बट दोपहर में उसने देखा कि एक बाजार में एक आउल, एक उल्लू जो है वो बैठा हुआ है. हूटिंग एंड स्ट्रीकिंग, इट इज अ कॉल ऑफ द आउल, हूटिंग एंड स्ट्रीकिंग. व्हेन दीज प्रोडिजीज, ये प्रोडिजीज जो है इसका मतलब है इविल ओमेन और अपशकुन, डू सो कॉन्जॉइंटली मीट, जब एक साथ हो रहा है, लेट नॉट मेन से दीज आर देयर रीजंस, दे आर नेचुरल. तो कोई ये ना बोले कि ये नेचुरल है, ये नेचुरल नहीं है. एक आदमी को मैंने देखा, उसका बायां हाथ जल रहा था, 20 मशालों के में जो आग है ऐसे जल रहा था उसका बायां हाथ, लेकिन उसको कोई फीलिंग नहीं हो रहा था. और उसके साथ साथ बर्ड ऑफ नाइट जो है, उल्लू जो है, दोपहर में था. शेर वो निकल आया बाजार में और ऐसे किसी को दहा रहा था शायद, लेकिन वो किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाया, हार्म नहीं किया, वो रूडली चला गया. These are their reasons, they are natural. For I believe they are portentous things. लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जो चीज, portentous का मतलब है खतरनाक, evil. लेकिन मुझे लगता है ये सब जो है ये अपशकुने हैं, portentous things unto the climate that they point upon. यहाँ पे climate का मतलब है जो events आने वाला, जो events से आने वाले जो घटनाएं हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है. ठीक है, कुछ भयानक. Cicero, indeed, it is a strange disposed time. तो सिसेरो बोल रहा है कि हाँ भाई, ये जो टाइम है ना, ये जो रात है, ये really strange है. But men may construe things after their fashion. Construe का मतलब है इंटरप्रेट करना, अपने तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन देना. तो यहाँ पे सिसेरो बोल रहा है कि but men may construe things after their fashion. लोग जैसे सोचेंगे वो लोग ऐसे इसका इंटरप्रिटेशन देंगे, ऐसे बोलेंगे कि ये सब होने वाला है, हम ये सोचते हैं, वो ऐसा सोचता है. Clean from the purpose of the things themselves. Clean from the purpose of the things, इसका मतलब है जो घटनाएं हैं उसके विपरीत, completely opposite. Clean from the purpose of the things themselves comes Caesar. Okay, ये हो गया यहाँ पे. जो लास्ट में सीसर ये क्वेश्चन कर रहा है कैस्का को, come Caesar to the capital tomorrow. अच्छा, कल क्या सीजर कैपिटल में आ रहे हैं? कैस्का, he doth, doth का मतलब है he does, हाँ वो आ रहे हैं. For he did bid Antonius send word to you, he would be there to tomorrow. तो इसमें यहाँ पे कैस्का बोल रहा है कि हाँ सीजर कल कैपिटल में आएंगे. और he bid Antonius send word to you, एंटोनियस को उसने बोला है कि तुमको ये बोलने के लिए
ही वुड बी देयर टुमारो, वो काल कैपिटल में आ रहे हैं। सिसेरो, गुड नाइट देन कैस्का, दिस डिस्टर्ब स्काई इज नॉट टू वॉक इन। तो सिसेरो बोल रहा है कि भाई हम चल रहे हैं क्योंकि जो स्काई है डिस्टर्ब है, ये खतरनाक है, तो आई एम गोइंग बैक नाउ, सो गुड नाइट। कैस्का, फेयरवेल सिसेरो, ओके बाय। तो कैस्का ने सिसेरो को फेयरवेल दे दिया। तो एग्जिट सिसेरो, यहां पे हम देख रहे हैं कि सिसेरो वो जा रहा है, चला गया, और एंटर कैसियस। ठीक है, कैसियस आ गया, अपने जो उसका जो प्लान्स है, जो प्रोग्राम्स वो करने वाला है, वो सब सोचते हुए, वो सब प्लान्स को सोचते हुए कैसियस वहां पे आ गया। तो कैसियस बोल रहा है, हु इज देयर, कौन है वहां पे, कौन है? कैस्का, अ रोमन, मैं एक रोमन हूं। कैसियस, कैस्का बाय योर वॉइस, आवाज सुनकर तो लगता है कि तुम कैस्का हो। कैस्का, योर ईयर इज गुड कैसियस, व्हाट नाइट इज दिस, अरे तुम्हारा कान तो बहुत अच्छा है भाई, तो देखो आज की रात देखो, कितनी खतरनाक रात है। कैसियस, अ वेरी प्लीजिंग नाइट टू ऑनेस्ट मैन। देखो कैसियस जो है ना, ये कैसे इस रात को इंटरप्रेट कर रहा है, जो मैंने हमने पढ़े थे कुछ देर आगे कि ऐसे ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो टर्मोइल्स है, जैसे हो रहा है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहा है, तो इसका जो आग गिर रहा है ऊपर से, इट मींस लाइटनिंग। तो कैसियस, जब कैस्का ने बोला कि देखो कितनी खतरनाक रात है, तो कैसियस बोला कि भाई कहां के खतरनाक रात है ये, योर ए वेरी प्लीजिंग नाइट टू ऑनेस्ट मैन, जो लोग अच्छे लोग हैं उन लोगों के लिए रात बहुत अच्छी है। कैस्का, whoever knew the heavens men as so, मैंने कभी ऐसे आसमान को ऐसे नहीं देखा। कैसियस, those that have known the art so full of faults, देखो कुछ लोगों को यह पता है कि the art is full of faults, बहुत पाप हो रहे हैं यहां पे। For my part, I have walked about the streets, मुझे देख लो, मैं जा रहा था रास्ते से, submitting me unto the perilous night, submitting me means यहां पे submit का मतलब है confront करना, submitting me unto the perilous night, perilous का मतलब dangerous, मैंने इस रात के सामने अपने आप को मैंने confront किया, सामने आया, and thus unbraced, कैस्का देखो, मेरा तरफ देखो, ये unbraced का मतलब है his breast was open, his chest was open, ऐसे वो जा रहा था सीना तान के। कैस्का, as you see, have bared my bosom to the thunderstorm, मैंने ऐसे have bared my bosom means मैंने अपने खोल दिया ये सीना, thunderstorm इसका मतलब थंडरबोल्ट के सामने, कि अगर बिजली को, if the the lightning wants to hurt anyone, it can hurt me. And when the cross blue lightning seemed to open, जब मैंने देखा the cross blue lightning, बिजली को, आसमान को आर पार करते हुए, the breast of heaven, आसमान के जो breast है, जो आसमान है, उसको आर पार करते हुए, I did present myself even in the aim and very flash of it, मैंने अपने सीना तान दिया उसके सामने और बोला अगर गिरना है तो मेरे ऊपर गिर के दिखा, मैं कैसियस हूं, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूं। तो कैसियस ये प्रूव करना चाह रहा था कि वो बहुत ही ब्रेव है, करेजियस है, और वो किसी से नहीं डरता। कैस्का, बट wherefore did you so much tempt the heavens, लेकिन भाई इसका जरूरत क्या है, why are you tempting the heavens, ऐसे कन्फर्म करने का, ऐसे सीना तान के आने का क्या जरूरत है, क्योंकि the weather is really very bad, it's hostile, it is the part of men to fear and tremble। अरे भाई ऐसे जो माहौल है इसमें लोग डर जाते हैं, कांपना स्टार्ट कर देते हैं। When the most mighty gods by tokens, when the most mighty gods are mighty, they are powerful, okay, when the most mighty gods by tokens का मतलब यहाँ पे symbols, send such dreadful heralds to astonish us, heralds का मतलब यहाँ पे दूत जो बोलते हैं हम, ये गॉड का एक सिंबल है, शायद वो हमको वार्निंग दे रहे हैं कि ठीक हो जाओ नहीं तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, सब खत्म हो जाएगा। कैसियस, देखो कैसियस क्या बोल रहा है, यू आर डाल कैस्का, अरे कैस्का तुम तो बुद्धू हो, एंड दो स्पार्क्स ऑफ लाइफ दैट शुड बी इन अ रोमन यू डू वांट, जो रोमन के अंदर एक स्पार्क होना चाहिए, वो तुम में नहीं है, तुम्हारे अंदर नहीं है, और एल्स यू यूज नॉट, और शायद है लेकिन तुम यूज नहीं करते इसको, जो ताकत, जो स्पार्क
होना चाहिए वो नहीं है तुझ में, एक रोमन में जो होना चाहिए वो तुम में नहीं है, और शायद है लेकिन तुम उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, यूज नहीं करते हो. You look pale and gaze and put on fear and cast yourself in wonder. देखो तुम कैसे पीले पड़ गए और तुम देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, घूरना, किसका मतलब घूरना. And put on fear and cast yourself in wonder. तुम डरे हुए हो. And cast yourself in wonder मतलब तुम जो देख रहे हो, you are getting surprised. अरे भाई सरप्राइज होने का कुछ भी नहीं है. ये एक रात है, ये बहुत अच्छी रात है, यानी अच्छे लोगों के लिए अच्छी है. To see the strange impatience of the heavens. तुम आसमान का गुस्सा देख रहे हो. Impatience का मतलब है गुस्सा. But if you would consider the true cause, अगर इसका जो सच्चा जो वजह जो है, कारण जो है, why all these fires, why all these gliding ghosts, तुम जो आग दिख रहे हो जैसे भूत चल रहे हैं, gliding ghosts, why birds and beasts from quality and kind, जो birds and beasts है, पक्षियां जो है, beast जानवर जो है, वो अपने जो तरीका है, अपना जो बिहेवियर है, वो ऐसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं. क्यों? Why old men fool and children calculate. देखो ओल्ड मैन जो है, बुजुर्ग लोग जो है, वो बुद्धू जैसा काम कर रहे हैं. एंड चिल्ड्रन कैलकुलेट, और बच्चे लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं. Why all these things change from their ordinance. Ordinance का मतलब है जैसे होना चाहिए. Ordinary aspects, ordinary consequences. ऐसा नहीं है, सब बदल रहा है. तो तुम सोचो ये क्यों हो रहा है. Their natures and preformed faculties. जो पहले होने वाला, जो पहले होता था, जो नेचर है इन लोगों का, वो नेचर जो है, they are not following it. They are not behaving according to their nature. Preformed faculty जो पहले से था, जो पहले से जो नेचर था, जो गुण था इसमें, to monstrous quality. Why you shall find that heaven hath infused them with these spirits. Monstrous quality means अब आज ये लोग ऐसे बदल गए हैं, monstrous हो गया है, differently behave कर रहे हैं. Why you shall find that heaven hath infused them with these spirits. तुमको ये नहीं लगता heaven had infused them. heaven शायद आसमान से भगवान ने infused them with these spirits. ये spirits उन लोगों का जो है बदल दिया इनको. To make them instruments of fear and warning. शायद ये एक instruments है, ये एक माध्यम है. जैसे ऊपर वाला God, He wants to tell us that these are the heralds, these are the signs, these are the omens. If you don't change yourself, then something horrible will take place. Okay. Now could I, Casca, name to thee a man most like this dreadful night. अभी कैसियस क्या कर रहा है, वो जो बोलना चाहता है ना, उसका जो मेन पॉइंट है, वो धीरे धीरे उसमें आ रहा है, उसके अंदर आ रहे हैं. तो कैसियस बोल रहा है कि नाउ कुड आई कैस्का नेम टू द मैन मोस्ट लाइक दिस ड्रेडफुल नाइट. कैस्का, क्या हम उस आदमी का नाम लेंगे, उस इंसान का नाम लेंगे जो ये जो ड्रेडफुल नाइट है, जो खतरनाक जो रात है, वो भी ये रात जैसा है, खतरनाक है. That thunders, lightens, open graves and roads as doth the lion in the capital. ये जो बिजली है, बादल है, ग्रोव्स है, कब्रें जो है, ये खुल रहा है. और क्या हो रहा है? एंड रोड्स एज डो, जैसे शेर जो था वो दहाड़ रहा था मार्केट प्लेस में, किसी को कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी वो रूड था. एज डोथ द लायन इन द कैपिटल, जैसे लायन बिहेव कर रहा था कैपिटल में. A man no mightier than thyself or me in personal action. और अगर पर्सनल एक्शन के बारे में सोचेंगे, तुम्हारे जो पर्सनल, तुम्हारे अंदर में जो ताकत है, मेरे अंदर में जो ताकत है, a man no mightier than yourself and mine. वो आदमी जो है, वो इंसान जो है, वो हम दोनों से ताकतवर नहीं है, ज्यादा ताकतवर नहीं है. Yet prodigious grown, लेकिन आज वो बहुत ऊंचा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है. Prodigious grown, ऊँटने लायक, बहुत बड़ा हो गया है. And fearful as those strange eruptions are. ये जो ऐसे विचित्र जो भूचाल है, वो भी ऐसा हो गया. fearful, सब डरते हैं उससे. कैस्का बुद्धू नहीं है, वो चालाक है. तो ये जो हिंट्स मिला था ना उसको कैसियस से, तो कैस्का ने सोच लिया, पकड़ लिया, जो ये किसके बारे में कैसियस बोल रहा है. तो कैस्का क्या बोल रहा है? It is Caesar that you mean, is it not Cassius?
तो यहां पे कैस्का बोल रहा है कि तुम शायद सीजर के बारे में बोल रहे हो, है ना कैसियस? इस सीजर के बारे में तो बोल रहे हो ना तुम। कैसियस, लेट इट बी हु इट इज, अरे वो जो है सो है। फॉर रोमन्स नाउ हैव थ्यूज एंड लिम्स, थ्यूज का मतलब है मसल्स। फॉर रोमन्स नाउ हैव थ्यूज एंड लिम्स लाइक टू देयर एंसेस्टर्स, लेकिन एंसेस्टर्स लोग जो है, पूर्वज जो लोग जो है वो मसल्स और लिम्स नहीं है अभी रोमन्स का। बट ओ द वाइल, अभी ओ द वाइल का मतलब है बैड टाइम्स, खराब समय। आवर फादर्स माइंड्स आर डेड, हमारे जो फादर्स लोग जो थे उनका जो माइंड था, जो सोच था, वैसे हम अभी नहीं सोचते। वो सच सोच जो है वो बदल गया है। एंड वी आर गवर्नड विद आवर मदर स्पिरिट्स, और अभी हम जो मदर स्पिरिट्स है हम लोगों का, वैसे हम चल रहे हैं। तो सबको पता है मदर्स लोग जो है ये लोग बहुत, मम्मी बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये कैसियस यहाँ पे कैस्का को बोल रहा है कि हम लोग जो है ना, हमें वो एक वुमनिश जो नेचर है वो आ गया है, और जो रिवोल्ट करने का, लड़ाई करने का, हाँ, प्रोटेस्ट करने का जो पावर, लड़ने का जो पावर, वो सब हमने खो दिए। आवर योक का मतलब है टाई अप, बंधन जो बोलते हैं हम, एंड सफरेंस, कष्ट, शो अस वुमनिश, हम एक वुमन जो लोग जो है, जैसे वो लोग सफर करते हैं, कुछ बोलते नहीं है। मम्मी वो पूरी दिन काम करती है फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही ये जो हम लोग है ना, ये रोमन्स लोग जो है वो वी हैव बिकम वुमनिश, हम सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, हम टॉर्चर सह रहे हैं, लेकिन हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये इंडिकेशन जो है ना, ये इंडिकेशन सीजर के तरफ है। जैसे भी वो कैसियस कैस्का को ये बोलना चाहता था कि कैसियस कैस्का, अगर हम सीजर को मान लेंगे ना, किंग के एंगल से हो या जो भी हो, उसको हम हमारा लीडर मान लेंगे, तो प्रॉब्लम है। कैस्का, इंडीड दे से द सेनेटर्स टुमारो मीन टू एस्टैब्लिश सीजर एज किंग। तो कैस्का बोल रहा है कि हाँ, काल ये सेनेटर्स लोग जो है, जो रॉयल्स लोग जो है, काल ये लोग मीन टू एस्टैब्लिश सीजर एज अ किंग, काल ये लोग सीजर को राजा बना देंगे। सीजर विल बी द किंग एंड ही शैल वेयर हिज क्राउन बाय सी एंड लैंड। यहां पे सी एंड लैंड का मतलब है ये समुंदर या लैंड, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे। ओके, ही विल वेयर हिज क्राउन, वो राजा बन जाएगा, वो जहां जाएगा वो जा सकेगा। इन एवरी प्लेस सेव हियर इन इटली, सिर्फ इटली को छोड़ के। देखो अभी ये सुन के कैसियस जो है ना, कैस्का का ये बात सुन के कैसियस थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका जो गुस्सा है ना वो दिखाता नहीं है, बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, वेरी क्लेवर। तो कैसियस क्या बोल रहा है? आई नो वेयर विल आई वेयर दिस डेगर देन। तो कैसियस बोल रहा है कि मुझे पता है, अगर ऐसा कुछ हो ना, अगर सीजर राजा बन जाए, तो ये जो मेरे पास जो डैगर जो है, ये नाइफ जो है, इसका इस्तेमाल कैसे करता है ये हमको पता है। कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैसियस, एक कैसियस जो बॉन्डेज में है वो और एक कैसियस को लिबर्टी दिलवाएगा। कैसे? कैसियस यहां पे बोलना चाहता है कि मैं कभी भी सीजर के कंट्रोल में नहीं रहूंगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये डैगर से मैंने अपने आप को खत्म कर दूंगा। इसलिए वो बोल रहा है कि कैसियस फ्रॉम बॉन्डेज विल डिलीवर कैसियस, अपनी गुलामी से वो और एक कैसियस को मुक्त कर देगा। दे आर इन ये गॉड्स यू मेक द वीक मोर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसीलिए जो सिचुएशंस है, गॉड्स मेक द वीक मोर स्ट्रॉन्ग, जो लोग कमजोर होते हैं भगवान उन लोगों को पावरफुल बनाते हैं। दे आर इन ये गॉड्स यू टायरेंट्स डू डिफीट, और मैंने ये तनाशाही जो है इस सीजर का, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नॉर स्टोनी टावर, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कैसियस बोल रहा है कि वो कितना ताकतवर है, वो कैसे सोच रहे हैं कि जैसे भी हो, अगर ऐसा हो कि सीजर नेक्स्ट दिन सीजर राजा बन जाए, तो कैसियस क्या करेगा, वो अपने आप को खत्म कर देगा, क्योंकि गुलामी वो कभी भी इसको टॉलरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कैसियस क्या बोल रहा है, नॉट स्टोनी टावर, पत्थर का बना हुआ जो टावर है, नॉर वॉल्स ऑफ बीटन ब्रास, पीतल का जो बहुत सख्त होता है ये मेटल, पीतल का जो वार है, जो दीवारें हैं, नॉर एयरलेस डंजियन, जो सॉलिटरी सेल है, डंजियन जो जहां पे
एयर नहीं है, एयरलेस डंजियन सेल, छोटे सा घर, नॉट स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन, लोहे का जो चेन है, कैन बी रिटेंटिव टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, ये इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि मेरा जो स्पिरिट है, आत्मा जो है, उसको बांध सकेगा, उसको रोक सकेगा. बट लाइफ बीइंग वेरी ऑफ दीज वर्ल्डली बर्ड्स, जो वर्ल्डली बर्ड्स का मतलब है मैन मेड रेस्ट्रिक्शंस, जो रेस्ट्रिक्शन हम बनाते हैं. तो यहां पे कैशियस बोल रहे हैं कि बट लाइफ बीइंग वेरी ऑफ दीज वर्ल्ड, बीइंग वेरी मतलब टायर्ड हो जाना. अगर हम ये वर्ल्डली बर्ड्स जो है, मैन मेड रेस्ट्रिक्शंस जो है, अगर इससे हम टायर्ड हो जाए, नेवर लैक्स पावर टू डिसमिस इटसेल्फ, तो हमको आता है कैसे इस पावर से हम मुक्त हो, फ्री हो. If I know this, know all the world besides, that part of tyranny that I do bear, I can shake off at pleasure, thunder still. तो यहां पे कैसे बोल रहा है कि मुझे पता है ये तानाशाही जो है वो हम नहीं सहेंगे, हम अपने आप को खत्म कर देंगे इसी डैगर से, लेकिन सीजर को अपना लीडर हम कभी नहीं मानेंगे. तो ये कैसे शायद वो थोड़ा ये ओवर रिएक्ट कर रहा था, क्योंकि उसको कैस्का जो है, कैस्का को कन्विंस करना था कि वो क्या सोच रहा है, और शायद उसको ये लगा कि अगर कैसियस ऐसे बात करेगा, ऐसे वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखेगा कैस्का के सामने, शायद कैस्का मोटिवेट हो जाए, शायद वो कैस्का को मैनिपुलेट कर सके. तो देखो कैस्का यहां पे कैस्का कैसे वो मैनिपुलेट हो रहा है. कैस्का बोल रहा है कि सो कैन आई, मैं भी कर सकता हूं. So every bondman in his own hand bears the power to cancel his captivity. हर एक गुलाम का ये राइट है कि वो अपने आप को जो कैप्टिविटी है, जहां पे वो बंद हुए हैं, उससे मुक्त करे, और मैं भी ये कर सकता हूं. कैसियस तो बहुत खुश हुआ, लेकिन अपना जो खुशी जो है ना, वो सामने नहीं लाया, उसने एक्सप्रेस नहीं किया, वो ऐसे ही बात कर रहा था. और उसको कहीं पे मन में, अंदर में कहीं पे उसको ये फीलिंग्स हुआ कि भाई जो हम करने वाला था, जो हम करना चाहते थे, वो हो रहा है. हम कैस्का को मैनिपुलेट करने में थोड़ा सा सक्सेसफुल हुआ है. कैसियस, एंड व्हाई शुड सीजर बी अ टायरेंट देन, तो सीजर की जो तानाशाही है वो हम क्यों सहेंगे. पुअर मैन, आई नो ही वुड नॉट बी अ वुल्फ but that he sees the Romans are but sheep. देखो वो उल्फ जैसा एक भेड़िया जो है वो ऐसा नहीं है, लेकिन क्या करे, हम जो है ना, हम शिप बन गए, हम भेड़ बन गए हैं. तो ऐसे हम भेड़ बन गए तो सीजर को लगता है कि वो भेड़िया है, उल्फ है, और हम शिप है, भेड़ है. He were no lion, अरे वो कुछ शेर वेर नहीं है. He were no lion, were not Roman hinds, क्योंकि हम जो है ना, हम रोमन्स लोग जो है, हम हाइंस बन गए, हिरन बन गए हैं. यहाँ पे हाइंस का मतलब हिरन भी है, लेडी जो, हाँ, और उसके साथ साथ फीमेल डियर जो है, और सर्वेंट भी है. तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि ही और वेर नो लायन, वो कोई शेर वेर नहीं है. वेर नॉट रोमन साइंस, क्योंकि क्या करें, हम लोग हिरन बन गए हैं, हम लोग सर्वेंट बन गए उनका. Those that with haste will make a mighty fire, begin it with weak straws. देखो अगर जोर से आग को जलाना है ना, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं. Those that with haste will make a mighty fire, शक्तिशाली आग जो है अगर जलाना है इनको, begin with weak straws, तो हम क्या करते हैं, weak straws से, dry grass से हम उसको जलाते हैं. What trash is Rome, ट्रैश का मतलब है ये जो वेस्ट है ना, वो लकड़ी का, इसको बोलते हैं हम ट्रैश. तो हम ट्रैश को भी वहां पे देते हैं, डालते हैं आग को जलाने के लिए. What rubbish and what offal, offal का मतलब है कूड़ा, rubbish का मतलब है मलबा जो है, dirty things. हम ये सब इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके हम क्या करते हैं, इसको हम आग में देते हैं, और आग का जो पावर है वो ज्यादा हो जाता है. एंड offal का मतलब है कूड़ा, जैसे मैंने बोला. When it serves for the base matter to illuminate, देखो ये बेस मैटर जो है, जो चीज हम लगाते हैं आग जलाने के लिए, इकट्ठे करते हैं उन चीजों को, तो illuminate the fire का मतलब है आग को जोर से जलाने के लिए. So vile a thing as Caesar, so vile का मतलब है नीच, खराब. सीजर एक नीच आदमी है. तो जैसे हम आग जलाने के लिए बहुत सारे कूड़ाएं जो है और बहुत सारे डार्टी थिंग्स जो
ड्राई थिंग्स है, जो घास है, उसको हम लाते हैं संग में, तो ये हमको ये करना है। अगर हमको प्रोटेस्ट करना है तो एक साथ करना है। बट ओ ग्रीफ वेयर हैज दाउ लेड मी, देखो हम अभी कहां पे आ गए हैं, ये बहुत दुख की बात है। आई परहैप्स स्पीक दिस बिफोर अ विलिंग बॉन्डमैन, यहां पे विलिंग बॉन्डमैन का मतलब है जो गुलाम रहना चाहता है। तो यहां पे कैसियस बोल रहे हैं कैसका को, शायद हम किसी और, हम किसके सामने बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक विलिंग बॉन्डमैन के सामने। अरे कैसका, तुम तो ऐसे विलिंग बॉन्डमैन हो, तुम तो ऐसे मन में अंदर में से तुम गुलामी हो, तो तुमको ये सब बोलने से क्या फायदा। देन आई नो माई आंसर मस्ट बी मेड, और मुझे पता है तुम्हारा आंसर क्या होगा। तुम शायद बोलोगे कि जाओ तुम जो चाहते हो तुम करो, मुझसे क्या, मैं नहीं हूं इसमें। बट आई एम आर्म्ड एंड डेंजर्स आर टू बी इनडिफरेंट, और मैं आर्म्ड हूं, मेरे पास एक डैगर है, एंड डेंजर्स आर टू मी इनडिफरेंट, और मैं डेंजर से डरता नहीं हूं। इनडिफरेंट का मतलब है मैं उदास हूं, जो भी हो जाए मैं कभी भी किसी भी हालत में सीजर को अपना किंग नहीं मानूंगा। क्या जो काम करना था ना कैसियस को, उसने कर दिया। ये सब बात बोल के, बहुत बाटरिंग करके, हाँ, इसको कैस्का को थोड़ा कन्विंस कर दिया पूरा कि कैस्का को अपने साइड में लेना, अपने टीम में लेना है। कैस्का, यू स्पीक टू कैस्का एंड टू सच अ मैन दैट इज नो फ्लियरिंग टेल टेल। यहां पे जो फ्लियरिंग टेल टेल का मतलब है कि मैं एक इन्फॉर्मर हूं, ऐसा मत सोचो कि मैं इन्फॉर्मर हूं और तुम कैस्का से बात कर रहे हो। आई विल नेवर बिट्रे माई फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, दैट इज नो फ्लियरिंग टेल टेल, इसका मतलब है मैं एक डिसलॉयल इन्फॉर्मर नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू बिट्रे माई फ्रेंड्स एंड कैसियस यू आर माई फ्रेंड। होल्ड माई हैंड, ये हाथ पकड़ो। बी फैक्शियस फॉर रेडरेस, ये फैक्शियस का मतलब है अराजकता, जो हम बोलते हैं ना, एनार्की। फॉर रेड रेस, इसको निवारण करने, इसको खत्म करना है, ये रेड रेस को, फैक्शियस को निवारण करने, इसको खत्म करना है। ऑफ ऑल दीज ग्रीव्स and I will set this foot of mine as far as who goes farthest, और मैं चलूंगा उसके साथ जो सबसे दूर तक जाएगा। of all these griefs, ये दुख जो है उसको खत्म करना है। ये रेड रेस जो मैंने बोला था, इसको खत्म, रेड रेस का मतलब निवारण करना, खत्म करना। फैक्चर्स का मतलब है जो अराजकता जो है, अनार्की जो है, उसको खत्म करना है। तो ये सब करने में अगर तुम हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं कैसियस। कैसियस तो बहुत खुश हुआ, हाँ, लेकिन कैसियस क्या बोल रहा है, देयर इज अ बार्गेन मेड, चलो ये एग्रीमेंट तो हो गया। यहां पे बार्गेन का मतलब है एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट हम दोनों के बीच में हो गया कि अगर मैं प्रोटेस्ट करूंगा, ये मेरे पास जो डैगर है, जैसे भी हो, मेरा जो प्लान्स है, तुम साथ रहोगे। नाउ नो यू कैस्का, तुमको पता है कैस्का, I have moved already some certain of the noblest minded Romans to undergo with me an enterprise। ये जो enterprise है ना, ये प्रकल्प, ये उद्यम जो है, इसमें हम कई सारे नोबल रोमन को साथ में ले लिए। ऑफ ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, देखो ये जो लाइन है ना, ऑनरेबल डेंजरस कॉन्सिक्वेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सिक्वेंस जो है, ये घटनाएं जो है, ये ऑनरेबल है। ऑनरेबल क्यों है? क्योंकि शायद उन लोगों को ये ऐसे कन्विंस करना है, जो लोग यहाँ पे कंस्पिरेटर्स लोग जो है कैस्का कैसियस के ग्रुप में जो है, उसको ये बोल के कन्विंस करना है, और साथ ही साथ रोमन्स लोगों को भी, कि ये अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम करेंगे तो हम रोम के अच्छाई के लिए करेंगे। सो ऑफ ऑनरेबल, ये ऑनरेबल, अगर हम ऐसा काम करेंगे तो इट विल बी ऑनरेबल जॉब, बिकॉज वी विल नेवर अलाउ समवन लाइक सीजर टू बी द किंग। और ये डेंजरस भी है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि सीजर कोई आम आदमी नहीं है, एंड ही ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ सपोर्टर्स। तो उतना आसान तो नहीं है भाई कि सीजर को मार दिया और किसी ने कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये काम जो है ऑनरेबल है, रोम के लिए ऑनरेबल है। और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि सीजर कोई आम आदमी नहीं है, उसको मारना इतना आसान नहीं है। एंड आई डू नो बाय दिस दे स्टे फॉर मी इन पॉम्पेस पोर्च। पॉम्पेस पोर्च एक जगह का नाम है, उस शहर के बाहर जो वहां पे पॉम्पे ने गेट बनाया था, उसको पॉम्पेस पोर्च बोलते हैं। कि उधर वो लोग हमारे लिए वेट कर रहे हैं। फॉर नाउ दिस फियरफुल नाइट, इस डरावनी रात में, देयर इज नो स्टेयर वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स। रात में शायद ऐसा जो माहौल जो ऐसा है, तो शायद बहुत ज्यादा लोग रास्ते में नहीं रहेगा। एंड द कंप्लेक्शन ऑफ द एलिमेंट इन फेवर्स लाइक द वर्क वी हैव इन हैंड। जो काम हम करना चाहते हैं, जो हम
काम हम करने जा रहे हैं कल, तो शायद उस काम के लिए जो माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है वो सही है। मोस्ट ब्लडी, खूनखार, फेरी, इसका मतलब है उग्र जो हम बोलते हैं, एंड मोस्ट टेरिबल, बहुत ही भयानक। कैसा बोल रहा है? स्टैंड क्लोज अ व्हाइल फॉर हियर कम्स वन इन हेस्ट। तो कैसा बोल रहा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो जाओ, क्योंकि कोई शायद जल्दी में कोई आ रहा है। कैसियस, इट इज सिन्ना, आई डू नो हिम बाय हिज गेट। ये तो सिन्ना, शायद सिन्ना आ रहा है, क्योंकि वो जैसे गेट का मतलब है चलने का जो तरीका होता है, तो जैसे वो चल रहा है, जैसे वो आ रहा है, मुझे लगता है कि ये सिन्ना है। इज अ फ्रेंड, वो एक दोस्त है। तो इंटर सिन्ना, सिन्ना आ जाता है। सिन्ना, वेयर हेस्ट यू सो? तो सिन्ना को कैसियस पूछ रहा है कि सिन्ना कहां जा रहे हो, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? सिन्ना बोल रहा है, टू फाइंड आउट यू, अरे तुम्हें मैं यहां पे आया तुमको ढूंढने के लिए। हु इज दैट? मेटिलस सिम्बर, तुम्हारे साथ वो कौन है? सिम्बर है, मेटिलस सिम्बर है। कैसियस, देखो कैसियस क्या बोल रहा है, नो इट इज कैस्का, वन इनकॉर्पोरेट टू आवर अटेम्प्ट्स। नहीं नहीं, ये तो कैस्का है और ये हमारा पार्टनर है। इनकॉर्पोरेट का मतलब है यहाँ पे वो भी शामिल है हमारे साथ इस एंटरप्राइज में। Am I not stayed for सिन्ना? क्या वो लोग हमारे लिए मेरे लिए वेट नहीं कर रहा है सिन्ना? सिन्ना बोल रहा है, आई एम ग्लैड ऑन इट, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। What a fearful night it is, कितनी खतरनाक रात है। There is 2 or 3 of us have seen strange sights, और हम में से 2-3 लोगों ने ऐसा strange sights देखा है, जैसे तुम देखे हो। हमने देखे है कि क्या क्या strange sights था, और 2-3 लोगों ने भी ऐसा देखा है। कैसियस, Am I not stayed for? Tell me, क्या वो लोग हमारे लिए वेट नहीं कर रहे हैं? वो तो बोलो। सिन्ना, Yes you are, हाँ। ओ कैसियस, इफ यू कुड बट विन द नोबेल ब्रूटस टू आवर पार्टी। यहाँ पे सिन्ना बोल रहा है, कैसियस सब तो ठीक है भाई, जैसे जैसे प्लान बनाया, बहुत सारे नोबेल नोबल्स भी है, कुछ लोगों को तुम अपने टीम में ले लियो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ब्रूटस को ले लेते ना तो बहुत अच्छा होता। देखो ब्रूटस को लेना, इट वॉज नॉट दैट मच इजी। वी हैव जस्ट सीन इट इन द प्रीवियस एक्ट एंड सीन, एक्ट 1 सीन 2 में हमने देखे हैं कि ब्रूटस ऐसा आदमी नहीं है कि बहुत आसानी से तुम इसको मैनिपुलेट कर सको, तुम इसको कन्विंस कर सको। तो इसीलिए यहाँ पे सिन्ना बोल रहा है कि ब्रूटस को चाहिए टीम में, और सबको पता है कि ब्रूटस को क्यों चाहिए, क्योंकि अगर सीजर के पास किसी का होल्ड, सीजर के बाद किसी का होल्ड है रोमन लोगों के ऊपर, तो ब्रूटस है। तो इसीलिए कैसियस ये सोच रहा था कि टीम में जो हो ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन ब्रूटस को टीम में जरूर लेना है, नहीं तो ये जो एंटरप्राइज है, ये जो प्लान है, ये जो कंस्पिरेसी है, ये सफल नहीं होगा। तो इसीलिए यहां पे मन की बात बोल दिया सिन्ना ने। सिन्ना ने बोला कैसियस को, अगर हम ब्रूटस को ले लेते ना, तो देखो कैसियस क्या बोल रहा है, बी यू कंटेंट गुड सिन्ना। रुको जरा, सबर करो सिन्ना, रुको। टेक दिस पेपर, ये कागज लो, एंड लुक यू ले इट इन द प्रेटर्स चेयर। प्रेटर्स का मतलब मैजिस्ट्रेट, और ये जाके मैजिस्ट्रेट के चेयर के ऊपर रख दो। और यहाँ पे आयरॉनिक क्या है, ये मैजिस्ट्रेट जो पोस्ट है ना, ये ब्रूटस होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ब्रूटस के चेयर के ऊपर इसे रख दो। वेयर ब्रूटस में बट फाइंड इट, शायद ब्रूटस इसको वहां पे देखेगा। एंड थ्रो दिस इन एट हिज विंडो, और ये जो चिट्ठियां, जो कागज है, ये उसका जो खिड़की है वहां से फेंक दो अंदर। सेट दिस अप विथ वैक्स अपॉन ओल्ड ब्रूटस, जो वहां पे घर पे जो ओल्ड ब्रूटस का जो उनका जो एक एंसेस्टर है, उसका जो स्टैच्यू है, उसके ऊपर रख दो। ऑल दिस डन, अगर ये सब हो जाए, प्रिपेयर टू पॉम्पेस पोर्च, पॉम्पेस पोर्च पे आओ, वेयर यू शैल फाइंड अस, वहां पे तुम हम लोगों को देखोगे। इन इस डेसियस ब्रूटस एंड ट्रिबोनियस देयर, वहां पे डेसियस ब्रूटस और ट्रिबोनियस है क्या? तो देखो कैसियस को पता है कि ये जो रात है, जो करना है, जो फाइनलाइज करना है, जो जो प्लान बनाना है, जो कंस्पिरेसी करना है, सब आज ही रात को करना है, क्योंकि नेक्स्ट दिन ये टाइम नहीं मिलेगा उन लोगों को। एंड सीजर इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ रोम द वेरी नेक्स्ट डे। So that's why he was extremely apprehensive, he was excited, he was tensed and nervous, at the same time he was determined. तो कैसियस को लगा जो करना है अभी करना है, आज ही रात करना है। तो कैसियस ने क्या बोला यहाँ पे सिन्ना को कि तुम जाओ, जाके ये काम करो, ये कागज लो, ये कागज थोड़ा जो है मैजिस्ट्रेट के चेयर के ऊपर रखो, प्रेटर्स के चेयर के ऊपर रखो। मैजिस्ट्रेट का मतलब है, जैसे मैंने बोला था, प्रेटर मतलब मैजिस्ट्रेट, उसके चेयर के ऊपर रखो। फिर ये खिड़कियों से अंदर फेंक दो ये सब चिट्ठियां, और उसके बाद जो ओल्ड ब्रूटस का जो स्टैच्यू है, जो एंसेस्टर, वहां पे उस स्टैच्यू के ऊपर उधर एक चिट्ठी रख दो, जैसे ब्रूटस जब भी रूम में आए, घर में आए, तो ये सब उनको मिले, और ब्रूटस को ऐसा लगे कि रोमन्स लोग जो है वो लोग ये चाहते हैं कि ब्रूटस लीडर बने, ब्रूटस राजा बने, ब्रूटस रोम को लीड करे।
सिन्ना, ऑल बट मेटुलस सिम्बर एंड ही हैज गन टू सीक यू एट योर हाउस। हाँ ठीक है, सभी है वहां पे, लेकिन मेटुलस सिम्बर तुम्हारे घर पे गए तुमको खोजने। वेल आई विल हाई एंड सो बेस्टो दीज पेपर्स एज यू बेड मी। कोई बात नहीं है, बेस्टो का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो मैं ये सब करके जो तुमने मुझे दिया है वो सब काम करके हम फिर से वापस आ रहे हैं। यस यस, दैट डन, रिपेयर टू पॉम्पेस थिएटर। सुनो, अगर वही सब काम हो जाए ना, रिपेयर टू का मतलब है मेक योर वे, तुम आ जाओ पॉम्पेस थिएटर जहां पे हम मिलने वाले हैं सब लोग आज रात को, ऑल द कंस्पिरेटर्स, वहां पे आ जाओ। एग्जिट सिन्ना। तो ये बोल के सिन्ना बोला कि ठीक है हम कर देंगे, और कैसियस बोला काम हो जाने के बाद वहां पे पॉम्पेस पोर्च में आ जाना, हम सब वहां पे रहेंगे। तो सिन्ना चला जाता है। काम कैस्का, यू एंड आई विल ईट बिफोर डे सी ब्रूटस एट हिज हाउस। देखो, दिन शुरू होने से पहले हम दोनों ब्रूटस के घर जाएंगे। 3 parts of him is ours already। 3 parts of him का मतलब क्या है? 3/4। ब्रूटस के अंदर में जो सोच है वो सोच 3/4 हमने ले लिए। एंड द मेन एंटर अपॉन द नेक्स्ट एनकाउंटर यील्ड्स हिम आवर्स। और फिर हम जब मिलेंगे उनसे, और हम जो काम हम करने वाले हैं, जो चिट्ठियां ब्रूटस के घर में सिन्ना फेंकेगा, ब्रूटस पढ़ेगा उनको, फिर ब्रूटस का एक भाग जो बाकी है ना हमारे तरफ आने के लिए, वो एक भाग भी पूरा हो जाएगा, और पूरा के पूरा ब्रूटस हमारे तरफ हो जाएंगे। कैस्का, ओ ही सिट्स हाई इन ऑल द पीपल्स हार्ट्स। ये तो कैस्का को पता है, ये तो कैसियस को पता है, सबको पता है। तो कैस्का बोला है कि ओ ही सिट्स हाई इन ऑल द पीपल्स हार्ट्स। देखो, रोमन जो लोग हैं ना, उन लोगों के हृदय में, उन लोगों के हार्ट में ब्रूटस बसे हुए हैं। एंड दैट व्हिच वुड अपीयर ऑफेंस इन अस, his countenance like richest alchemy will change to virtue and to worthiness। कितने चालाक है ये लोग, ये कैस्का भी। वो क्या बोल रहा है? and that which would appear offense in us। अगर हम ऐसा काम करेंगे, अगर हम सीजर को हटा देंगे, कुछ ऐसा खतरनाक स्टेप हम लेंगे, तो अगर रोमन लोग हमारे ऊपर गुस्सा हो जाए तो क्या होगा? his countenance, इसका मतलब ब्रूटस का जो फेशियल एक्सप्रेशन है, काउंटेंस का मतलब उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, द लाइक रिचेस्ट एल्केमी। एल्केमी एक एंशिएंट केमिकल है। ये एंशिएंट केमिकल में क्या होता था, वो लोग विश्वास करते थे अगर एल्केमी किसी और मेटल में दिया जाए तो वो मेटल भी सोना बन जाता था, लेकिन ऐसा शायद होता नहीं था। फिर भी यहाँ पे कैस्का बोल रहा है कि ब्रूटस का जो टच है, उसका जो प्रेजेंस है, ये एल्केमी जैसा है। अगर ब्रूटस वहां पे रहेगा, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उसका जो बिहेवियर है, शायद हम रोमन लोगों के गुस्से से, जो सपोर्टर्स है जूलियस सीजर का, उनके गुस्से से हम बच जाएंगे। कैसियस बोल रहा है हिम एंड हिज वर्थ एंड अवर ग्रेट नीड ऑफ हिम। देखो, वो तो है, ब्रूटस का अपना जो मूल्य जो है, जो वैल्यू है, वो भी है। हिम एंड हिज वर्थ, ब्रूटस को और उसका जो वैल्यू है, आवर ग्रेट नीड ऑफ हिम, वो हमें चाहिए, हम लोगों को चाहिए ब्रूटस को साथ में, इस टीम में। यू हैव राइट वेल कंसिडर्ड, तुम सही पकड़े हो, ठीक है, सही बोले हो तुम कैस्का। लेट अस गो, चलो हम चलते हैं। फॉर इट इज आफ्टर मिडनाइट, क्योंकि मिडनाइट के बाद, आधी रात के बाद, एंड बिफोर डे, दिन होने से पहले, वी विल अवेक हिम एंड बी श्योर ऑफ हिम, हम उसको जगाएंगे। और वो जो कैस्का कैसियस बोल रहा था कि ये 3 भाग तो हमने ले लिए, 4 भाग में से 3 भाग हमने ले लिए ब्रूटस को, और एक भाग जो बाकी है वो हम आज आधी रात के बाद, कल सुबह होने के पहले हम उनसे मिलेंगे, और बाकी जो एक भाग है हम ब्रूटस को हमारे साइड में, हमारे टीम में ले लेंगे और कंस्पिरेसी में शामिल कर लेंगे। ओके, सो दिस इज एक्ट 1 सीन 3। आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। टाटा।